मेकिंग मनी इन शेयर मार्केट बाय ट्रेडिंग। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इस चैनल MM कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए। तो शेयर मार्केट में पैसा बनाने का जो मेजर दो ही तरीके हैं, एक है प्रॉपर इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। तो पहले इन्वेस्टिंग को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज़ एक पर्सन ए है और उनके पास 1,00,000 रुपए हैं और एक शेयर है किसी कंपनी का जिसकी कीमत है 1,000 रुपये। तो प्रॉपर इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो जो पर्सन ए हैं वो उस कंपनी के 1,000 रुपये जिनकी वैल्यू है उसके 100 शेयर खरीदते हैं और 100 शेयर जब वो खरीदते हैं तो उनके 1,00,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और वो शेयर उनके अकाउंट में आ जाते हैं। अब इन्वेस्टिंग में ये होता है कि आपकी अपनी इच्छा है, आप जब चाहें उस शेयर को बेच सकते हैं, चाहे आज बेचें, कल बेचें, परसों बेचें या 10 साल बाद बेचें या 15 साल बाद बेचें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो चीज़ क्योंकि आपने परचेज़ करके ली है, आप उसके मालिक हैं, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा और जब आप चाहें तब आप उसको बेच सकते हैं। तो अभी इस एग्जांपल में हम समझते हैं कि उन्होंने 1,000 रुपये के वो 100 शेयर खरीदे, 1,00,000 रुपये उन्होंने पेमेंट की और वो 100 शेयर उनके अकाउंट में हैं और कुछ दिनों में वो जो 1,000 रुपये का शेयर था वो 1,000 रुपये का शेयर 5% बढ़ जाता है, यानी कि वो 1,050 का हो जाता है। तो जैसे ही वो 1,050 का होता है तो उन्होंने क्योंकि 100 शेयर खरीदे थे 1,000 रुपये वैल्यू के, तो उनका जो टोटल जो उन्होंने शेयर खरीदे हैं उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 1,05,000 हो जाएगी। तो अब अगर मिस्टर ए अपने उन सारे शेयर्स को बेचना चाहें तो अगर वो उन्हें बेचते हैं तो उनके अकाउंट में 1,05,000 रुपये आ जाएंगे, यानी कि 5% का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है इसमें। तो इसमें जो नॉर्मली ट्रेडिंग की जाती है उसमें एक फ्यूचर नाम का एक वर्ड आता है। वो एक फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम फ्यूचर्स कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में समझते हैं, सपोज़ एक पर्सन बी है और उनको ट्रेडिंग करनी है, तो वो ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं। तो ये जो स्टॉक है जिसकी वैल्यू 1,000 रुपये है, उसका जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक लॉट साइज़ होता है कि 100 की ही लॉट है। तो जब वो 100 की लॉट लेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपये। लेकिन जब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हैं तो जो ब्रोकर है, ब्रोकर कहता है कि आपको सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं, इसकी मार्जिन मनी 10,000 रुपये है, ये आप दे दीजिए और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ। तो ये जो पर्सन बी हैं ये देखते हैं कि ये जो 1,00,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है मुझे सिर्फ 10,000 रुपये में मिल रहा है। तो जो ब्रोकर है वो कहता है कि बाकी के 90,000 आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट आपको लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ तक क्लियर करना है। यानी कि आपने ये जो अगर लॉट खरीदी है तो आपको बेचनी ही है, अगर आपने ये लॉट बेच दी है तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये जो पर्सन मिस्टर बी हैं, अपने अकाउंट से इनके 10,000 रुपये लगते हैं और 90,000 रुपये वो ब्रोकर अपनी तरफ से इनको लेवरेज देता है। तो ये जो एक लॉट है ये लॉट इनके अकाउंट में आ जाती है। और अब देखते हैं कि ये शेयर जो है दो सिनेरियो हो सकते हैं। ये जो 1,000 रुपये का शेयर है, फॉर एग्जांपल ये 1,050 पहुंच जाता है, तो उनकी जो लॉट है उनकी लॉट की वैल्यू हो जाएगी 1,05,000। तो अगर मिस्टर बी 1,05,000 पे अपनी इस फ्यूचर को बेच देते हैं तो उनके अकाउंट में आ जाएंगे 1,05,000 रुपये। लेकिन उन्होंने 90,000 रुपये तो ब्रोकर से लिए थे, ब्रोकर ने लेवरेज दी थी, तो ब्रोकर अपनी लेवरेज ले लेगा। तो अब उनके अकाउंट में बचेंगे 90,000 माइनस करने के बाद उनके अकाउंट में बचेंगे 15,000 रुपये। तो मिस्टर बी ने 10,000 रुपये लगाए और उन्होंने भी 5,000 कमा लिए। अब इससे पहले आपने एग्जाम्पल में देखा था कि इन्वेस्टिंग में एक व्यक्ति है मिस्टर ए, उन्होंने 1,00,000 रुपये लगाए, उसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे और तब उनको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मिस्टर ए के पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो जब चाहें तब उस स्टॉक को बेच सकते हैं, लेकिन मिस्टर बी के पास ये बेनिफिट नहीं है। मिस्टर बी को लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ तक अपने इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करना ही करना है, क्योंकि उसमें जो 90% मनी है वो ब्रोकर की लगी हुई है। तो इसमें जो है मिस्टर बी के साथ एक दूसरी स्थिति भी आ सकती है, उसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो 1,000 रुपये का शेयर मिस्टर बी ने जो लिया था, जो लॉट ली थी फ्यूचर की, वो 1,000 रुपये का शेयर वो घट करके 95 रुपये आ जाता है। तो जब वो 95 रुपये आ जाएगा तो इनके लॉट की वैल्यू हो जाएगी 95,000 रुपये। अब 95,000 जैसे ही इसके लॉट की वैल्यू होगी तो जो ब्रोकर है वो ब्रोकर कहेगा कि आपको 5,000 रुपये, क्योंकि 1,00,000 रुपये की आपने लॉट खरीदी थी, 5,000 रुपये इसकी वैल्यू घट गई, तो 5,000 रुपये आप अकाउंट में अवेलेबल कराइए।
तो फ्यूचर के साथ ये होता है कि हमें जो भी प्राइस ऊपर नीचे होता है वो हमें मार्जिन अकाउंट में अवेलेबल कराना पड़ता है। तो पहली बात तो 10,000 रुपये दिए, अब जब अगर 5,000 रुपये घटेगा तो 5,000 रुपये हमें अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे, और अगर नहीं होंगे जमा तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मिस्टर बी वहाँ 95,000 रुपये उसको सेल करते हैं तो जो ब्रोकर है वो अपने 90,000 रुपये उसमें से काट लेगा और मिस्टर बी के पास 5,000 रुपये बचेंगे। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि अगर वो शेयर बढ़ता है तो मिस्टर बी को प्रॉफिट होता है 5,000 रुपये का। 10,000 रुपये उन्होंने लगाए थे, उन्होंने 5,000 कमा लिए, 15,000 हो गए। लेकिन अगर वो शेयर घट जाता है तो जो 10,000 रुपये लगाए थे वो घट करके 5,000 रुपये रह जाते हैं, यानी कि उनकी जो पूंजी है वो 50% रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लेते हैं, जिसमें कि ब्रोकर हमें एक लेवरेज देता है और हमें एक स्पेसिफिक डेट तक उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करना होता है, उस डील को क्लोज करना होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्विक मनी हो सकता है, बहुत तेज़ी से हम इसमें पैसे कमा सकते हैं, रोज़ खरीद सकते हैं, रोज़ बेच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत तेज़ी से पैसे घट जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है, लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि प्रॉफिट करने के। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो ऑप्शंस हैं, जब हम इनको लेते हैं या हम इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज करें। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं। तो आज जो ये वीडियो है, ये वीडियो हमने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें कि हम देखेंगे कि ट्रेडिंग करके पैसा कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम समझेंगे। तो अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो सीरीज़ हमने बनाई है, ये सीरीज़ इसलिए बनाई है ये समझने के लिए कि ये कौन सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पैसा है हमारा हार्ड अर्न मनी है, और ऐसा नहीं है कि हम रोज़ रोज़ ट्रेड करके 50% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने आपको ऐसा बताया है तो बिल्कुल गलत है। आप ये समझिए कि किसी आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या निफ्टी में आप ट्रेडिंग करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मुश्किल से महीने में 1 से 2 बार ही मिलेंगी। बहुत हो गई तो 3 बार मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। आप जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग टीवी के सामने बैठते हैं, अखबार से न्यूज़ पढ़ते हैं, इंटरनेट पे न्यूज़ देखते हैं, और जो वो शेयर या निफ्टी या जिसमें भी वो ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें भी वो फ्यूचर लेना चाहते हैं, उसकी वो टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। तो लेकिन अब आखिर हमें क्या करना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है फ्यूचर में ट्रेड लेने से पहले या ऑप्शन में ट्रेड लेने से पहले। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये सीरीज़ की शुरुआत की है, और इस सीरीज़ का ये फर्स्ट एपिसोड है। तो इसीलिए हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की है और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। तो आइए समझते हैं कि ये जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, इसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो आने वाली जो वीडियोस होंगी इसी सीरीज़ में हम उनमें समझेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम जब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या बेचते हैं तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वॉल्यूम का, कि हमें ये देखना होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना वॉल्यूम है, कब वॉल्यूम बढ़ रहा है, कब वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ने पे क्या होता है, वॉल्यूम घटने पे क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये देखना होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट क्या है। अब हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट जब घटता है तो उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है। तो सेकंड फैक्टर हो गया ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद एक और फैक्टर होता है कि जब हम इसमें कॉल और ऑप्शन को देखते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का, चाहे निफ्टी के हम कॉल या ऑप्शन को देखेंगे या हम किसी स्टॉक के कॉल या ऑप्शन को देखेंगे, तो उसका जो पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको भी हमें समझना होगा। और साथ ही जो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये फ्यूचर का हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये असल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है उस मंथ के लास्ट थर्सडे को। यानी कि हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, फॉर एग्जांपल निफ्टी का हमने जून का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो जून के जो लास्ट थर्सडे को हमें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदा है तो हमें उस तारीख तक इसको बेचना है हर हालत में। और जो हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल बी का मैं आपको बताया था कि 10 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया, 9 लाख रुपए ब्रोकर ने दिए। अगर आपका ट्रेड उसके अगेंस्ट जाता है और आपके पैसे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है 10 लाख रुपए से घट रही है, तो रोज़ का जो डिफरेंस है, मान लिया आज मार्केट क्लोज हुई और उसकी वैल्यू घट करके 9,75,000 हो गई,
तो वो जो 25,000 रुपये हैं वो आपको अकाउंट में देने पड़ते हैं रोज़ के, आपको रोज़ की वो वैल्यू मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसलिए ये हाईली प्रॉफिटेबल है लेकिन हाईली रिस्की भी है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि उसमें हमें जो है लेवरेज हमने लिया है, हमें मार्जिन मनी भी रखनी है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में कब एंट्री करनी है। तो ये जो मैंने कुछ एक फैक्टर्स बताए ये आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। एक जो आज मैं बताना चाहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर जहाँ पर होगा तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सपायर होगा, हम एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट में जब एंट्री कर रहे हैं तब हम कहाँ पर हैं। क्या हम मंथ के बीच में हैं, क्या हम मंथ के स्टार्टिंग में हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है हमने तब वो ट्रेड लिया है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल डाटा को समझना पड़ता है कि आज तक इससे पहले कितनी कितनी बार ये कॉन्ट्रैक्ट जो था कैसे कैसे ऑपरेट किया, कब कब किस किस मंथ में इसने, इस कॉन्ट्रैक्ट ने कैसे कैसे क्लोजिंग दी। अगर उस मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन है तो क्या हुआ, अगर उस मंथ में 25 ट्रेडिंग सेशन है तो क्या हुआ, अगर उस मंथ में 14 ट्रेडिंग सेशन है तो इस कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया। तो इसलिए हम इसको आने वाले वीडियोस में समझेंगे। आज जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब हम इस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेने का डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेने का जो टाइम है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमें अपने मन से सवाल पूछना होता है कि हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई न्यूज़ देखी और जो वो स्टॉक है या निफ्टी है या बैंक निफ्टी है वो तेज़ी से ऊपर जा रही है, तेज़ी से भाग रही है, और हम उस वक्त जब वो मोमेंटम में है हम उसमें घुस रहे हैं उसके अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं है या स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे स्लाइड हो रही है, गिर रही है, तो हम उसमें घुस रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मार्केट है वो साइडवेज चल रही है और जब साइडवेज है, शांत है, तब हम उसमें एंट्री ले रहे हैं। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे कि हम इस डिसीजन पर पहुंच रहे हैं कि यह स्टॉक या यह इंडेक्स ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कई बार होता है, ये देखिए ये जो मार्केट है इसमें जो लोग पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये सब लोग ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो क्योंकि रेट बढ़ रहा है इसको दुनिया में सारे लोग देख रहे हैं, हम ऐसे अनोखे नहीं हैं कि हम देख रहे हैं उसका रेट बढ़ रहा है। तो जब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाके लोगों को लगता है, लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, साइकोलॉजी को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब वो स्टॉक काफ़ी भाग जाता है तब लोगों को समझ में आता है कि अरे ये स्टॉक तो ऊपर भाग रहा है, इसको बाय करना चाहिए, और वो लोग जा कर के बाय करते हैं और हम लोग ट्रेड करने के लिए उसको बाय करते हैं। और जब हम बाय कर लेते हैं तो फिर देखते हैं कि वो वहाँ से नीचे गिरने लग गया। कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्यों गिर रहा है, क्यों गिर रहा है। हम सारी चीज़ों को देखते हैं और उसमें समय लगाते हैं, और ये समय लगाते लगाते जब हमें समझ में आता है कि ये स्टॉक गिर रहा है, अब हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए, तो जब हम एंट्री करते हैं वो काफ़ी लेट हो चुका होता है, और उस वक्त जैसे ही हम उसमें एंट्री करते हैं वो स्टॉक वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है, ये हमें ये जो सारी चीज़ें हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और उसके हिस्टोरिकल एनालिसिस से हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो डिसीजन मेकिंग फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो सबसे पहले हमें कूल माइंड से ये देखना होगा कि हम एंट्री कर रहे हैं, क्या उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर हमने अपना होमवर्क पूरा किया है तो ऐसा नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटी रोज़ मिलेगी। हमें कई बार ऐसा हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़े, वो अपॉर्चुनिटी आज ना मिले, नेक्स्ट वीक मिले, या क्या पता उसके नेक्स्ट वीक मिले। तो हमें, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और उसको हमें गंवाना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ट्रेडिंग में हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो पैसा, ये जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, या जो भी हम इस ट्रेड में लगा रहे हैं, ये पैसा सेफ कैसे रहेगा, ये पैसा कम होने से कैसे बचाना है इसको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। नॉर्मली लोग क्या होते हैं कि लोग आवेश में आ जाते हैं, वो स्टॉक को देख करके भागते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और उसमें एंट्री करके गलती में फंस जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपने इस पैसे को जो हमारे डीमैट अकाउंट में है, जिससे हम ट्रेड ले रहे हैं, पहली बात तो हम लेवरेज कितना ले रहे हैं, और जो हम इस पैसे से ट्रेड ले रहे हैं यह हमारा पैसा घटना नहीं चाहिए।
तो इस फैक्टर को जब हम ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि यह पैसा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिस्क को कम से कम कैसे कर सकते हैं। जब हम ये चीज़ें सीख जाएंगे और ये जो बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको बताए गए, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को देखेंगे, तब जा करके जब हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पता चला कि वो स्टॉक या वो इंडेक्स रैली कर रहा है और रैली के लास्ट में हमारी एंट्री हो रही है, जैसा कि अमूमन लोग करते हैं, या बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है और तब जा कर के लास्ट में जो है हम उसको सेल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम ट्रेडर्स को ये बताएंगे, ये सारे फैक्टर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे इन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। और जब हम इन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। तो आज जो हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर किया वो ये है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन में हमको इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई सडन मोमेंट आ रहा है और उसमें हमने तुरंत डिसीजन ले लिया और हमने उसमें ट्रेड ले लिया। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमने अगर ट्रेड का एक डिसीजन ले लिया तो हमें उसका वेट करना है कि हमारे लेवल्स पे वो कब आ रहा है। क्या पता वो हमारे लेवल्स पे ना आए, तो हम फिर दोबारा एनालिसिस करेंगे, दूसरी जगह से एंट्री करने की कोशिश करेंगे। हम उस स्टॉक या उस इंडेक्स के पीछे नहीं भागेंगे। और एक चीज़ और, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पैसे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो बहुत तेज़ी से घट भी सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कभी भी किसी से पैसे अगर आपने उधार ले रखे हैं तो उन पैसों से ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। और या आपने कोई पैसा लोन ले रखा है या कहीं से किसी का पैसा आया है आपके पास रखा हुआ है, आपको कुछ दिनों के बाद देना है, तो ऐसे पैसे को इसमें बिल्कुल ना लगाएं। ऐसा पैसा जो कि आपको पता है कि वो आइडल पड़ा हुआ है साल डेढ़ साल, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस पैसे को जो साल डेढ़ साल तक आपके पास अवेलेबल है, उस पैसे को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, कि हमारा ये पैसा अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो क्या हम पूरा 1 लाख रुपए रिस्क पे लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि 1 लाख रुपए अगर हमारे पास है तो हम 30,000 रुपये रिस्क पे लगाएंगे, तो वो जो 70,000 रुपये बचे हैं वही 70,000 रुपये इस 30,000 रुपये को कम होने से या उसमें घाटा होने से वो बचाएंगे। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो कृपया करके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है ट्रेडर्स के लिए कि कैसे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से, तो आप अपने इन सारे पॉइंट्स को नोट करें और शुरुआत करें। ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है और आने वाले एपिसोड्स में हम इसके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि ये सारी सीरीज़ के सारे वीडियोज़ देख करके आप काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।